Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again lecture number 2 over the LCM and HCF. ओके तो आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने एक दो क्वेश्चंस किया भी था. ठीक है, तो उसी के आगे हम टॉपिक को लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. जैसे कि प्रोटोटाइप अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे कि सिंपल LCM एंड HCF फाइंड करना. ठीक है, ठीक है, यानी कि साधारण लस और मस हम लोग निकालना सीख रहे थे. उसके अंतर्गत अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें एक पॉइंट हमने लिखाया भी था, तो उसको फिर से मैं रिकॉल करने का प्रयास कर रहा हूं. यदि किसी प्रश्न में यदि किसी प्रश्न में न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम, कम से कम, कम से कम समयांतराल शब्द, ऐसे शब्द, ठीक है, समयांतराल जैसे समयांतराल जैसे शब्द आए तो वहां पर एलसीएम निकालेंगे. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग यही देख रहे हैं और इस पे किस तरीके से सवाल आते हैं वो हम देख रहे हैं. ठीक है, तो यानी कि पहला रूल ये कहता है कि अगर किसी प्रश्न में, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है और उसमें जो है कि इस तरह के शब्द आए हैं कि मिनिमम, एटलीस्ट, ठीक है, मिनिमम और लीस्ट और टाइम इंटरवल, इस तरह के शब्दों का अगर जिक्र हुआ हो तो वहां पे क्या होगा कि हम लोग जो है एलसीएम काउंट करेंगे. ओके, एलसीएम को निकालेंगे. बेसिक एलसीएम कैसे निकाला जाता है पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसी के आगे और इसी मतलब इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देख ले रहे हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके प्रोटोटाइप से समझ में आ जाएगा. ओके, तीन धावक का मतलब रेसर. ओके, 3 धावक एक वृत्तीय, ठीक है, एक वृत्तीय पथ का एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर क्रमशः 18 सेकंड, ठीक है, 24 सेकंड व 30 सेकंड, ठीक है, वह 30 सेकंड में पूरा करते हैं. ओके, 30 सेकंड में पूरा करते हैं. ठीक है, आगे इसे लिखते हैं. यदि तीनों धावक अभी एक साथ एक बिंदु यानी कि पॉइंट से छूटे हो तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे. ओके, तो रिकॉल करने के लिए मैंने एक नया क्वेश्चन ले लिया है, अदरवाइज इस तरह के सवाल हमने कराए थे. और जो ये नोट करके लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि किसी प्रश्न में न्यूनतम, कम से कम या समयांतराल जैसे शब्द आए तो वहां पे एलसीएम निकालते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे इस सवाल की अगर ब्यूटी देखें तो यहाँ पे क्या है कि 3 धावक हैं. ओके, तो मैं एक सर्कल बना ले रहा हूँ क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में ही वो लोग दौड़ेंगे. ठीक है, अगर 3 धावक हैं, उस एक सर्कुलर ट्रैक है उसमें दौड़ रहे हैं. ठीक है, 3 लोग हैं, ठीक है, 3 पर्सन हैं और तीनों दौड़ रहे हैं. ठीक है, यहां से कहीं से भी दौड़ना स्टार्ट किए. ठीक है, 3 धावक हैं, एक वृत्तीय पथ का चक्कर क्रमशः 18 सेकंड, 24 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा कर लेते हैं. दैट मीन्स कि ये दौड़ना चाहे जहां से स्टार्ट करें, इनका कंप्लीट चक्कर की अगर हम बात करें तो एक फिक्स पॉइंट हमने ये मान लिया. ठीक है, इस पॉइंट पे अगर पहले रेसर की हम बात करें तो वो 18 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, यानी यहाँ पे पहुंच जाता है. दूसरे की अगर हम बात करें तो 24 सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाता है और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो जो है 30 सेकंड में इस पूरे कंप्लीट चक्कर को पूरा कर लेता है. ठीक है, ऐसा दिया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर क्या बोल रहा है, यदि तीनों धावक अभी एक बिंदु से छूटे हों, दैट मीन्स कि अगर मैं ये मान लूं कि इनको यहीं से ही छोड़ा गया है, ठीक है, इनको यहीं से ही तीनों को छोड़ा गया है, ठीक है,
छोड़ा गया है, यानी कि तीनों धावक को एक बिंदु से छूटे हो, तो फिर कितनी देर बाद तीनों एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे। आप सोचिएगा, तीनों का जो स्पीड है दौड़ने का वो क्या है, अलग अलग है। कोई 18 सेकंड में पूरा कर रहा है, दैट मीन्स कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। कोई 24 यानी कि उससे थोड़ा तेज दौड़ रहा है। कोई 30, इसका मतलब उस सबसे कम स्पीड इसकी है, ठीक है, तीसरे वाले की। तो ये यानी कि कंप्लीट चक्कर लगाने में इनको समय भी अलग अलग लगा है, यानी इनका स्पीड भी अलग अलग है। तो कितने समय बाद ये तीनों एक बिंदु पर फिर मिलेंगे, ओके। यानी कि वो कौन सा पॉइंट होगा, वो कौन सा समय होगा जब ये फिर से एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, कितने समय के बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इस सवाल में देखिए 18 सेकंड, 24 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं, ठीक है। यानी कि इनका एक चक्कर पूरा करने में जो समय का अंतराल है वो इतना है। जो समय का अंतराल है वो कितना दिया गया है, 18 में ये 6 सेकंड का, फिर इसमें 6 सेकंड का। यानी इन सभी के बीच में एक टाइम का क्या दिया गया है, इंटरवल दिया गया है। अगर टाइम का इंटरवल दिया गया है, दैट मीन्स कि वी नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करूं तो क्या लिख सकते हैं कि पुनः तीनों एक साथ यानी कि 18, 24 व 30 सेकंड के एलसीएम, 30 सेकंड के एलसीएम, यानी कि अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 18, 24, 30 ऐसे भी निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा एक बार मैं इसको कर दे रहा हूं, 2 9 18, 12 2 24, 15 2 30, ओके। फिर से 2 से कट करेंगे, 2 9 को उतार लेंगे, 2 छक्के 12 15, ठीक है। फिर 2 से कट करेंगे, 9 2 3 6, ये कैंसिल नहीं होगा, ये 15, ओके। 3 से कट करेंगे, 3 3 9, 3 5 जा, ओके। और यहाँ से फिर से 3 आएगा, ओके, 1 1 5, और यहाँ फिर से 5 से कैलकुलेट कर लेंगे, 1 1 1, ओके। होप क्लियर होगा, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं, ठीक है। एलसीएम सबको निकालना आता ही है ज़्यादातर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब अगर मैं देखूं को इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूँ 4 दूँ 8, 3 24 और 24 गुणे 15। अगर 24 गुणे 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 और 15 दूना 30, 6 36, दैट मीन 360। कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। तो 360 यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 सेकंड, 360 सेकंड, ठीक है। अब 360 और यहाँ पे हमें पूछा है कि कितने समय के बाद मिलेंगे, तो अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लें, दैट मीन्स कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ओके। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड बराबर हो जाएगा 1/60 मिनट, ओके। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो किस में चला जाएगा, 6 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 6 यानी 6 मिनट आ जाएगा, ओके। 6 मिनट बाद ये पुनः क्या करेंगे, एक पॉइंट पे मिलेंगे, ओके। क्लियर है, यानी कि 6 मिनट के बाद ये एक बिंदु पर मिलेंगे। दैट मीन्स कि अगर फाइनल आंसर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ठीक है। यानी कि 9 मिनट बाद 6 मिनट बाद, ठीक है, 6 मिनट बाद पुनः एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे, ओके। पुनः एक बिंदु पर मिलेंगे, ओके। दैट मीन्स कि ये जो तीनों रेसर हैं, अगर इनकी हम बात करें तो ये जो है कि 9 मिनट बाद, यानी कि एक साथ छूटने के बाद आफ्टर 9 मिनट, ठीक है, ये फिर से एक पॉइंट पे मिलेंगे, ओके। होप क्लियर होगा। तो इस तरह के सवाल हमने पिछले क्लास में कराया भी है, ओके। जब इस तरह के संरचना दी गई हो कि उसमें कम से कम, न्यूनतम या समय अंतराल का जिक्र हो, तो वहां पे एलसीएम निकालते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सेट कर लेते हैं, ओके। अगर इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगर उसमें ऐसा कह दे कि वो 7 या 9 बजे, मान लीजिए 9 बजे एक साथ छूटते हैं, 9 बजे एक साथ छूटते हैं, तो फिर कितने मिनट बाद, फिर कितने देर बाद, कितने समय बाद वो एक साथ मिलेंगे, तो 9:06 मिनट पे वो एक साथ फिर से मिलेंगे। तो आप, आई होप क्लियर होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने इस पे सवाल कराया है। तो ऑप्शन दे देगा 5 मिनट बाद, ओके, फिर दे देगा बी ऑप्शन दे देगा 6 मिनट बाद, ठीक है, सी ऑप्शन दे देगा 7 मिनट बाद, ओके, डी ऑप्शन दे देगा कि 9 मिनट बाद, ठीक है। क्लियर है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। होप क्लियर है, बिल्कुल आसान है। इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो हम इस तरह की संरचना को यूज करके क्वेश्चंस को कर लेंगे, ओके। होप क्लियर होगा, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। एक तो टॉपिक ये है, ठीक है, पहला अगर मैं सिंपल एलसीएम की बात करें तो उसमें पहला टॉपिक यही है कि यदि किसी प्रश्न में न्यूनतम, कम से कम या टाइम इंटरवल की बात की गई हो तो वहां पे एलसीएम निकाल के हम अपना काम चला लेंगे। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा वो पूछेगा, घड़ी के हिसाब से पूछेगा कि कितना समय आगे कितना नहीं, या सेकंड में पूछेगा तो सेकंड में बता देंगे, मिनट में पूछेगा तो मिनट में, घंटे में पूछेगा तो घंटे में बता देंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग कर लेंगे। ओके, दूसरा टॉपिक अगर हम लोग देखें इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसका अगर मैं दूसरा टॉपिक देखूं, ठीक है, तो वो ये है कि घातों का यानी कि पावर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, पावर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो इससे भी सवाल बनते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर का फर्स्ट पॉइंट लिखूं तो ये हो सकता है कि घातों का अगर हम लोग एचसीएफ पहले फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो वो होता क्या है, एक लाइन लिखेंगे क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। दिए गए घातांकों में प्रत्येक कॉमन आधार की न्यूनतम यानी कि मिनिमम, न्यूनतम का मतलब मिनिमम घात ही महस या एचसीएफ कहलाता है या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस लिखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमें जो पावर्स होते हैं, ठीक है, कोई नंबर दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है या इक्वेशन दिया है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो दिए गए घातांकों में प्रत्येक आधार की मिनिमम घात ही महसा होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा सा उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड एचसीएफ ऑफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, ठीक है। अगला अगर मैं लिखूं कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ओके। अगला अगर लिखूं तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, ओके। इसका एचसीएफ मुझे निकालना है, ओके। 3 टर्म ये दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब समझते हैं जो हमारा थियरी है वो अगर मैं लिखूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं एचसीएफ, ठीक है, इन सभी का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम ये करते हैं कि जितने भी पावर्स दिए गए हैं पहले उसमें कॉमन देखते हैं, ठीक है, कॉमन। तो कॉमन में क्या है, अगर 2 वाले को देखें, इस 2 वाले को देखें तो इसमें 2 कॉमन है, तीनों एक्सप्रेशन में, ठीक है, 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और उसका कौन सा मिनिमम घात, ठीक है, मिनिमम घात लेंगे, वो अभी मैं बताऊंगा मिनिमम ही क्यों लेते हैं, ठीक है। तो मिनिमम ले लिए तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 5 है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 2 की पावर 3। फिर से देखें क्या कॉमन है, 5 अगर देखिए तो 5 की पावर 3 इसमें भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, और इसमें भी है, तो इसके पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1 है, और इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, दैट मीन्स कि मिनिमम वाला मुझे लेना है, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे 5 की पावर 1, ओके। फिर से अगर 7 देखें तो 7 की पावर 2 इसमें है लेकिन 7 की पावर इसमें नहीं है। अच्छा, हम मान भी सकते हैं जैसे यहाँ पे 7 की पावर 0, लेकिन अब मिनिमम यही है तो यही वाला लेंगे, तो किसी भी नंबर का पावर 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो कोई औचित्य इसका यहाँ पे लेने का है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में है, नहीं है, यानी कि अगर हम बात करें एचसीएफ की इसकी तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 8 हो जाएगा 5, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 40, ओके। फाइनल एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा 40। अब समझिएगा एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये एचसीएफ इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो जब वो कॉमन रहेगा और छोटा सा छोटा हम लेंगे तभी तो वो डिवाइड कर पाएगा। अगर बड़ा ले लेंगे तो कहां से डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि हमें कैसा नंबर लेना है, छोटा सा छोटा लेना है। अगर छोटा लेंगे तो बड़े वाले को भी डिवाइड कर देगा, लेकिन अगर हम बड़ा ले लेंगे, ठीक है, पावर अगर इसकी बड़ी ले लेंगे तो छोटे वाले नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं 2 की पावर 5 यहाँ पे ले लेता, ठीक है, तो क्या करेगा 2 की पावर 3 वाले को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम छोटा ले लेंगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 4 5 इसको भी डिवाइड कर देगा। 5 को यहाँ पे हमने ले लिया है तो 5 की पावर 1 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा।
तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि ये इसको क्या करता है, डिविजिबल करता है, ठीक है, एचसीएफ में, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना रहेगा, सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि अगर एचसीएफ को काउंट करना है तो दिए गए घातांकों में प्रत्येक कॉमन, वो कॉमन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्येक कॉमन दैट मीन्स कि एकदम कॉमन होना चाहिए, कॉमन आधार, बेस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए कि मिनिमम घात ही मैसा होगी, यानी कि जो मिनिमम पावर होगी वो क्या होगा, मैसा होगा, ठीक है। इसका अगला पार्ट है एलसीएम, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, एलसीएम। तो यहां पे अगर मैं लिखूं घातों का, यानी कि पावर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। पावर्स का एलसीएम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ अलग है, थोड़ा सा उससे अलग है, बस माने जो उसमें था उसका रिवर्स होगा इसमें, ठीक है। ओके, तो लिखते हैं इसको, दिए गए घातांकों में, ठीक है, दिए गए घातांकों में प्रत्येक आधार, ठीक है। अब यहां पे एक शब्द आएगा कॉमन हो या ना हो, कॉमन हो या ना हो, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन हो या ना हो, कि अधिकतम घात ही एलसीएम होगी, ठीक है, एलसीएम होगा, ठीक है। आइए समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियरिफाई हो जाएगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। फाइंड एलसीएम ऑफ, हम नंबर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 की पावर 5 ले लिया, ठीक है, इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। ओके, अगला अगर हम देखें तो ये अगला टर्म हमने ले लिया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक टर्म और ले सकते हैं इसी तरीके, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7। ओके, इसका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इस तरीके से 3 टर्म गिवन है। ओके, इस तरीके से 3 टर्म गिवन है, ठीक है। ठीक, तो अभी क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां पे एलसीएम लिखूं, ओके, तो मैं यहां पे एलसीएम लिखूंगा। अब थियरी पे आते हैं, बेसिक थियरी जो यहां पे बोल रहा है, दिए गए घातांकों में, यानी कि ये जो पावर्स गिवन है, यानी कि पहला ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये 3 टर्म हमें दिए गए हैं, इनमें से क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। दिए गए घातांकों में प्रत्येक आधार कॉमन हो या ना हो, जो भी यहां पे गिवन है कॉमन हो या ना हो, कॉमन हो या ना हो, उसकी जो है अधिकतम घात ही एलसीएम होगी। ओके, अच्छा, अब मैं 2 को, पहले मैं किसको उठाऊंगा, 2 को, तो 2 मुझे दिख रहा है सब में है, तो सब में होने से नहीं मतलब है, 2 की पावर हम देखेंगे सब में हो या ना हो, ठीक है, प्रत्येक का देखते हैं। तो 2 को पहले मैंने उठाया, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 5, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 3 आएगा, उसके बाद अगर हम लोग देखें क्या आएगा, 3, 2 के बाद क्या है, 3, तो 3 को देखिए, 3 की पावर कहां पे है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, ठीक है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 3। उसके बाद क्या आएगा, अगला इसमें टर्म अगर हम देखें 5 है, तो 5 की पावर यहाँ पे 2 है और 5 है यहाँ पे 5 की पावर 3, दैट मीन्स कि 5 की पावर हमें क्या लेना पड़ेगा, 3। ओके, अगला क्या टर्म है, 7, तो 7 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 7 की पावर 2 है, दैट मीन्स कि मुझे लेना पड़ेगा 7 की पावर 2। ओके, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट मीन्स कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन देके ऐसे पूछता है, वो कैलकुलेशन नहीं मांगता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, कॉमन ढूंढ रहे थे, जो भी टर्म गिवन होगा उसमें कॉमन की क्या देखते हैं, मिनिमम पावर, वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। बट एलसीएम में कॉमन हो या ना हो, जितने भी इंडिविजुअल टर्म गिवन हैं उसकी क्या लेंगे, मैक्सिमम क्या लेंगे, पावर। ये ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अब ये इसको डिवाइड करता है, इसमें कौन डिवाइड करता है, नंबर डिवाइड करता है एलसीएम में। अगर हमने मैक्सिमम पावर लिया है तो ये छोटे वाले से, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी, इसलिए यहाँ पे क्या लिए हैं, मैक्सिमम। ऐसे यहाँ पे 3 लिए हैं तो 3 वाला पावर भी डिवाइड हो जाएगा, 2 वाला भी डिवाइड हो जाएगा, 1 वाला भी। 5 लिए हैं तो 5 की पावर 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी। ऐसे 7 की पावर 2 लिए हैं तो ये वाला भी डिवाइड कर देगा और वो वाला भी डिवाइड कर देगा। होप ये क्लियर होगा कि यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम पावर क्यों लेते हैं और वहाँ पे मिनिमम पावर क्यों लेते हैं। ओके, होप ये क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा सा बेसिक ही है पूरा,
बट ये सारी चीज़ें जो है हमें एज ए टूल्स यूज़ करना होता है जब भी कोई क्वेश्चंस आता है। हालांकि सुपर टेट में इसका बहुत क्रेज है, इस तरह के एक दो सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक टूल के तौर पे अगर हमें कहीं और भी, जैसे अभी रेशियो वगैरह, डिस्काउंट वगैरह, परसेंटेज वगैरह, उसमें भी बहुत जगह यूज़ आएगा, ठीक है। तो इन सभी बातों को अगर हम सीखे रहेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ लेना क्या होगा, आसान होगा, ओके। एज ए टूल ही इसीलिए दिवाली के पहले मैंने इसको रखा है, ठीक है। ये कोई चैप्टर नहीं है, मैं इसको चैप्टर मानता ही नहीं, मैं इसको बेस मानता हूँ, टूल मानता हूँ मैथमेटिक्स का, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, उसमें किस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं नया टॉपिक तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें सिंपल एलसीएम में, तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना, एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। तो इसके दो फार्मूले हैं, ठीक है। उन फार्मूलों की हेल्प से हम क्या करते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का अगर मुझे क्या निकालना है, लस, दैट मीन्स एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अगर जो यहाँ पे एलसीएम लिखा है, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न हमें गिवन होगा, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का मतलब क्या होता है, अंश का भी क्या निकालेंगे, एलसीएम, अंश का भी क्या निकालेंगे, एलसीएम, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, ओके। उसके बाद हर, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर, डीआर, इसका भी क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, अगर ऊपर वाले का एलसीएम निकालें, जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, और नीचे वाला का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, ओके। ये एक फार्मूला याद रखना है। अगर दूसरा मैं बात करूं कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का, ओके, भिन्न का यानी कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है, क्या निकालना है, एचसीएफ, दैट मीन्स कि महस। तो हम क्या करेंगे, अब ये महस पूछ रहा है तो यानी कि अंश, न्यूमिनेटर, अंश यानी कि न्यूमिनेटर का क्या निकालेंगे, न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, जो पूछ रहा है उसके न्यूमिनेटर में वही निकालेंगे और डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट, दैट मीन्स कि एचसीएफ, और हर, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर में क्या क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो याद ना हो सके। जो पूछा जा रहा है ऊपर वाले का वो कैलकुलेट कर लीजिए और नीचे वाले का क्या कैलकुलेट करना है, उसका रिवर्स, ओके। होप क्लियर होगा। एक फार्मूला ये मेरे दिमाग में रखना है और दूसरा ये रखना है, और कैसे रखना है वो भी मैं बता दिया कि अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है, ओके, अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, उसमें एचसीएफ पूछा है तो ऊपर, दैट मीन्स कि न्यूमिनेटर का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का एलसीएम, ओके। और अगर कोई फ्रैक्शन नंबर है उसका एलसीएम पूछा है तो न्यूमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। होप क्लियर होगा। तो एक दो सवाल करते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी, ओके। बेसिक सवाल करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो एडवांस सवाल हो, ठीक है, ओके। राइट डाउन क्वेश्चन, find LCM of 1/3, 2/9, 5/6 and 4/27, ओके। यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे लसा निकालना है, ठीक है। इनका क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो मैंने अभी क्या बताया कि एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 5, 4, ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, यानी कि 3, 9, 6, 27, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ओके, एचसीएफ। अब देखिए अभी हमने देखा था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो छोटा नंबर होता है, वो छोटा सा छोटा नंबर होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वो कौन सा नंबर आएगा जो इनसे क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। वो छोटा छोटा कौन सा नंबर आएगा जो इनसे डिविजिबल हो जाएगा, हमें हर बार बेसिक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 20 ले लूँ, 4 5 20, ठीक है, 20 को अगर मैं ले लूँ तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी, 5 से भी और 4 से भी। अगर मैं 10 ले लेता तो 5 से डिविजिबल तो होगा, 2 से भी होगा, 1 से, बट 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 12 ले लेंगे तो 1 to 4 से डिविजिबल होगा, 5 से नहीं होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, 20, ओके। ये हो गया, ये इनसे डिविजिबल होना चाहिए। और एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसा मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है, ये कौन सा नंबर होगा, मिनिमम, ऐसा मैक्सिमम नंबर जो इन सब को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, इन सब को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो देखिए इन सब को डिवाइड करने के लिए अब हमें, जैसे कि मैंने बताया था एलसीएम निकालने का, कि जो मैक्सिमम नंबर होगा उसके ऊपर ही होगा, और एचसीएफ में क्या होता है, जो मिनिमम नंबर होगा एटलीस्ट वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 3 कितना है, 3
3 को डिवाइड कर देगा, 9 को भी, 6 को भी, 27 को भी, दैट मीन्स कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20/3, 20 कितना आ जाएगा, 3, ये क्या हो जाएगा आंसर। ओके, दैट मीन्स कि ये जो फाइनल हमारे पास एक वैल्यू थी, दैट मीन्स जो नंबर्स थे हमारे पास 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27, इसका अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/3। होप क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम को निकालेंगे, यानी कि ये फार्मूला यूज करेंगे कि फ्रैक्शनल कोई नंबर है, ओके, कोई फ्रैक्शन नंबर है, कई नंबर्स गिवन है, उसका एलसीएम निकालना है। तो न्यूमरेटर दैट मीन्स कि अंश का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना होगा, एचसीएफ। कैसे याद रखना है कि जो भी पूछा जाए, दैट मीन्स कि एलसीएम यहाँ पे पूछा गया है, तो न्यूमरेटर दैट मीन्स अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और डिनोमिनेटर क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ओके, होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एचसीएफ के केस में एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, find HCF of 2/3, 4/5 and 6/7। ओके, 6/7 इसका क्या निकालना है मुझे, HCF, क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो यानी कि महसा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने कहा कि HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, जो HCF होगा ऐसे नंबर्स का, तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालेंगे, HCF, यानी कि HCF ऑफ किसका 2, 4, 6 का। ओके, और नीचे के क्या निकालेंगे, LCM ऑफ कितना, 3, 5, 7। ओके, होप क्लियर होगा। अब फिर से हम बेसिक बात करेंगे। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो इन सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इन सबको क्या करेगा, इन सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कितना होगा, यहीं से क्लियर दिख रहा है कि 2 ऐसा नंबर होगा, इसीलिए मैंने छोटा एग्जांपल लिया है ताकि क्लियरिटी आ सके। बड़े नंबर को आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड। एलसीएम क्या होता है, ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो ये सब लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितना आ सकता है, ये कोई ऐसा नंबर तो दिख नहीं रहा है, तो 5, 3, 15, 15 7 105। ठीक है, 105 ऐसा नंबर होगा जो 7 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। दैट मीन्स कि आंसर की मैं बात करूं तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 105, 2010, 2/105, ये क्या हो जाएगा, HCF। यानी कि अगर हम फाइनल आंसर लिखें, एक कंक्लूजन, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/105। ओके, होप क्लियर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये भी पूछे जाते हैं। ओके, आगे अगर मैं बढ़ूं तो इसी में एक पॉइंट और आता है कि जो डेसिमल नंबर होते हैं उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, जो डेसिमल नंबर होते हैं उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो आज का ये लास्ट टॉपिक होगा कि डेसिमल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ नया टॉपिक इसी में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। ओके, ओके, तो यहां पे अगर मैं इसके 4th पॉइंट की बात करूं तो यहां पे लिखेंगे कि डेसिमल नंबर का, ठीक है, डेसिमल नंबर का यानी कि दशमलव का एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, डेसिमल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें हैं वो बातें हम सीख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट की बात करें, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम डेसिमल के बाद यानी कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करें। अब समान कैसे कर सकते हैं, जीरो को यूज करके। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो डेसिमल को हटा के, ठीक है, डेसिमल को हटाकर पूर्ण संख्या बना ले, पूर्ण संख्या बना ले। ठीक है, डेसिमल को हटा के क्या करेंगे, पूर्ण संख्या बना लेंगे। ठीक है, कंप्लीट नंबर बना लेंगे, होल नंबर बना लेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या बना ले। ओके, फिर क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट पे क्या करेंगे,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट जितने अंक पर दशमलव होए, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डेसिमल को हटा के पूर्ण संख्या बना लें, वह एलसीएम ले लें, वह एलसीएम या एचसीएफ निकाल लें, ठीक है, एलसीएम या एचसीएफ निकाल लें, ठीक है, अभी कंप्लीट है। डेसिमल को हटाकर पूर्ण संख्या बना लें, ठीक है, पूर्ण संख्या बना लें, वह एलसीएम या एचसीएफ निकाल लें, जो भी निकालना है मुझे, एलसीएम निकालना है एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है एचसीएफ निकालना है, ओके। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, जो पहला पॉइंट है, दैट मीन्स ये पॉइंट कि जितने अंक पर डेसिमल हो, जितने अंक पर डेसिमल लगा हो, दशमलव लगा हो, पुनः लगा दें, ठीक है, पुनः लगा दें, यही हमारा रिक्वायर्ड, ठीक है, यही रिक्वायर्ड एलसीएम और एचसीएफ होगा, ओके। तो क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जो भी ये पॉइंट मैंने लिखा है कि उसको इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, ओके। क्वेश्चन लिखते हैं, ओके। फाइंड एलसीएम ऑफ 108, 0.36 एंड 0.9, ओके। अब समझिए पॉइंट वाइज, अब इसका एलसीएम मुझे निकालना है, ठीक है, ऐसे ही नंबर देगा, उसका क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि डेसिमल के बाद अंकों की संख्या समान करें, ओके। तो मैं पॉइंट वाइज चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी ये लर्निंग प्रोसेस है, तो सिंपल एकदम बिल्कुल आसानी से चल रहे हैं। तो डेसिमल के बाद अंकों की संख्या समान कैसे होगी, हम जीरो को लगा सकते हैं, ओके। तो 1.08, अगर पहले देख लेंगे कि मैक्सिमम कितना पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है, तो इसको यहीं पर रोक दिया, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूं तो 0.36, इसमें भी 2 पॉइंट है, ओके, इसको भी रोक दिया। 0.9, एक जीरो इसके आगे बढ़ा देंगे, एक जीरो इसके आगे बढ़ा दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो इसको हम क्या बनाएंगे, कंप्लीट नंबर बनाएंगे। कंप्लीट नंबर बनाने के लिए अगर डेसिमल की संख्या बराबर है, आप चाहे वैसे कर लीजिए, या मैथ्स के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो 100 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद संख्या बराबर है तो आप निकाल सकते हैं ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा, चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90, ओके। होप क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। इसका क्या निकाल लेंगे, टेक एलसीएम ऑफ दीज नंबर, ओके, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, ओके। इन सभी नंबर्स का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, ठीक है। इन सभी का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 540 आएगा, ओके। कितना आएगा, 540, यानी कि 108 से अगर हम लोग देखेंगे तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, और अगर 36 से देखेंगे तो 15 टाइम्स में कट जाएगा, और 90 से देखेंगे तो छक्का 9 छक्का 54, 540, ठीक है, ये इतने टाइम्स में कट जाएगा, ओके। दैट मीन्स कि यही एक मिनिमम ऐसा नंबर होगा कि जो 540, यानी कि एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 540। दैट मीन्स कि एलसीएम ऑफ 108, 36 और 90, ये कितना आ जाएगा, 540, ओके। होप क्लियर होगा। अब जब एलसीएम निकाल लें तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, यानी कि हमने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, सेकंड पॉइंट क्या है, डेसिमल को हटाकर पूर्ण संख्या बना ले, वह एलसीएम और एचसीएफ जो हमारी मांग है, तो यहाँ पे एलसीएम था तो एलसीएम निकाल ले। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, जितने अंक पर डेसिमल है, जितने अंक पर डेसिमल है लगा लें पुनः, ठीक है, पुनः लगा दें, यही रिक्वायर्ड एलसीएम या एचसीएफ होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया, 540, ठीक है, 540। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट देखें तो जो हमारा क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, इसमें सभी पे कितने अंक पे डेसिमल लगा है, 2 अंक पे डेसिमल लगा है। दैट मीन्स कि वी नीड टू प्लेस द डेसिमल 2 प्लेसेस, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लेस पे राइट साइड से डेसिमल को प्लेस कर देंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं तो फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.4, ये कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो, ओके। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे एग्जाम में आता है, सुपरटेट में पूछ लेता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो सिंपल तो सबको पता होता है, इसमें क्या है, अगर ये 3 पॉइंट्स आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ओके, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि होगा कि एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ओके। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड एचसीएफ ऑफ 2.4, ठीक है, 0.36 एंड 7.2, ओके, 7.2। अगर हम ये नंबर ले लिए, ठीक है, तो सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करेंगे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे
कि हमें डेसिमल के बाद क्या करना है, सभी के अंक समान होने चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ 2, मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ 2, दैट मीन्स कि वी नीड टू प्लेस 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ओके, तो क्या करेंगे 2.40 कर देंगे क्योंकि 2 अंक तक जाना है। यहाँ पे क्या करेंगे 0.36, इसको इतना ही रहने दे। 7.2 क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ओके, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेकंड पॉइंट में इसको कंप्लीट होल नंबर बनाना है। तो क्या करेंगे, चाहे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें या एज इट इज उतार ले, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 240 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, टेक एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। अगर एलसीएम होता तो क्या करते, एचसीएफ ले लेते, और अगर एलसीएम है तो एलसीएम ले लेते। यहाँ पे एचसीएफ है तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो अगर मैं इसका एचसीएफ की बात करूं तो 12 ऐसा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा। 12 छंग 72 यानी 60 टाइम्स में चला जाएगा। अब 12 तिहाई 36 3 टाइम्स में कट कर देगा। अब 12 दूना 24 20 टाइम्स में इसको क्या करेगा, डिविजिबल कर देगा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट 12 ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट मींस एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12। ओके, होप क्लियर होगा। तो जैसे ही एचसीएफ 12 आ गया तो थर्ड स्टेप में लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कितने अंक पे डेसिमल को प्लेस करना है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की देखें तो डेसिमल राइट साइड से कितने अंक पे, 2 अंक पे प्लेस करना है सभी में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फाइनल आंसर में राइट साइड से 2 अंक पे डेसिमल को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। यानी कि फाइनली अगर हम लिखें, फाइनली एचसीएफ यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 0.12। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, होप क्लियर होगा। बिल्कुल आसान है लेकिन क्या होता है, प्रोसीजर अगर आपको नहीं पता है तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए दे देगा कि 0.10, ऑप्शन नंबर बी दे देगा 0.09, ऑप्शन नंबर सी दे देगा कि 0.12, ऑप्शन नंबर डी दे देगा 0.13। ओके, होप क्लियर होगा। तो बिल्कुल आसान है, जिसको भी प्रोसीजर ये पता रहेगा तो ऑप्शन सी है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल आसान है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कोशिश करेंगे कि जल्द ही इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ये पूरा बेसिक है, कोई टॉपिक तो है ही नहीं, मैं इसको लेसन मानता ही नहीं हूँ। एज ए टूल्स इसकी ज़रूरत बहुत जगह पड़ेगी आने वाले चैप्टर्स में, तो उसके लिए मैंने इसको प्रोसीड किया था। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।